आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमेट्री। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया? पोटेंशियोमेट्री होता क्या है? पोटेंशियोमेट्री क्या होता है? पोटेंशियल को मेजर करना। ठीक है, जो लोग क्लास में नहीं है, ठीक है, जिस समय पोटेंशियोमेट्री को पढ़ाया गया था उस समय वो लोग क्लास में थे तो वो पहला लेक्चर ले चुके थे, वो समझ चुके पोटेंशियोमेट्री के बारे में। पोटेंशियोमेट्री से पहले हमने पढ़ा था कंडक्टोमेट्री। ठीक है, कंडक्टोमेट्री में भी डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को मेजर करना। सेम फिर स्टार्ट किए थे हम पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में क्या होता है कि पोटेंशियो, द वर्ड पोटेंशियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स, ठीक है, पोटेंशियो एंड मेट्री। ठीक है, पोटेंशियो मींस पोटेंशियल, पोटेंशियो मींस पोटेंशियल, पोटेंशियल या मैं बोल सकता हूं इसको चार्ज, चार्ज भी बोल सकते हैं आप इसको, पोटेंशियल बोलो या चार्ज बोलो। ठीक है, तो पोटेंशियोमेट्री में दो शब्द इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट इज पोटेंशियो एंड सेकंड इज मेट्री, व्हिच मींस मेजर करना। सो पोटेंशियोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल या चार्ज। पोटेंशियोमेट्री में हम क्या करते हैं? चार्ज का जो पोटेंशियल है, जो चार्ज है, उसको मेजर करते हैं इन केस ऑफ पोटेंशियोमेट्री। क्लियर? ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन। इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल क्या था? बेसिक प्रिंसिपल क्या था? इसके अंदर दो सेल्स हम यूज करते हैं बेसिकली। पहली सेल जो यूज करते थे हम इसके अंदर ऐसे करके हमने पढ़े थे, दो सेल यूज करते हैं। पहला जो सेल था हमारा वो था रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या था? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरा था हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ये दो चीजें थी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एग्जांपल लिया था हमने, इस तरह से एक ड्रॉ किया था जो कि पोटेंशियल प्लेटिनम से बना होता था। ठीक है, और उसके बाद में ये गिलास में क्लोज रहता था और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड हमारा इस तरह से रहता था। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास होने के लिए एक एंट्री दी गई थी और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने लिया था KCl ब्रिज। क्या लिया था? KCl ब्रिज, यानी पोटेशियम क्लोराइड ब्रिज यहाँ पर दोनों के बीच में पाया जाता था। मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो आपस में मिलके, यानी दो सेल, एक तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और तीसरा है हमारे पास में KCl ब्रिज। ये तीनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन कौन से? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपका था, मान लीजिए हमने एग्जांपल में ग्लास इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, या NaCl का सॉल्यूशन है हमारा, NaCl का, और ये इस तरह से हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, अभी क्या था यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज से रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड दोनों कनेक्टेड थे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक चीज और थी, दैट इज गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी। यही था ना, यही कंस्ट्रक्शन थी जो अब तक आपने पढ़ी थी पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में भी डिफाइंड है द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब चार्ज, चार्ज को मेजरमेंट करना या पोटेंशियल को मेजरमेंट करना, दैट कम्स अंडर द पोटेंशियोमेट्री। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री के अगर प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल इसका ये होगा कि देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, उस दिन भी मैंने आपको ये क्लियर किया था कि पोटेंशियोमेट्री के अंदर जो चार्ज होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसको आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका जो चार्ज होता है वो 100% रहता है। यही था ना, ये
जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपने जो सैंपल सॉल्यूशन यूज किया वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, पतला है, मोटा है, कैसा है, सॉल्यूशन कैसा है, वो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर उसका चार्ज चेंज होता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर अगर ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल में वहाँ भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था, या आप कलोमल इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पर पास हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ रही है और पास हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, एक ये प्लेटिनम का बना हुआ एक पार्ट है, ठीक है, जो प्लेटिनम ब्लैक से पॉलिश रहता है। किससे पॉलिश रहता है? प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक से ये पॉलिश रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन हमारे यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, वो आके यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर। क्लियर? जो हाइड्रोजन हमारे आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये वाला रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन हमारे आ रहे हैं वो हाइड्रोजन प्लेटिनम ब्लैक पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, इसके अंदर क्या था, HCl, यहाँ पर HCl था, यहाँ पर HCl था, तो हमें पता है एक H यहाँ से आ रहा है और दूसरा H यहाँ HCl में पहले से मौजूद है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, तो अगर ये एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में, तो एक सॉल्यूशन का भी वहां पे आएगा। एक हाइड्रोजन आ रहा है तो दूसरा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा लेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जैसा भी कोई इम्बैलेंस नहीं होता है, ठीक है, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के केस में, ठीक है। तो यही इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड में चार्ज हमेशा 100% रहता है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होता है वो भी समान होता है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरा जाएगा, दो आएंगे दो जाएंगे, चार आएंगे चार जाएंगे, मतलब बराबर रहेगा, ठीक है। सेम उसी टाइम पर जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर चार्ज 100% नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, जो गाढ़ा है, पतला है, डाइल्यूट है, वो चेंज होती रहती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है, वो सेम नहीं रहता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल कैसे मेजर होता है, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पर चार्ज हमारा 100% है और यहाँ पर चार्ज हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल में जनरली लिमिट टेस्ट किए हो, लिमिट टेस्ट किए हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, उसमें क्या करते हैं आप, दो टेस्ट ले लेते हैं, स्टैंडर्ड और एक टेस्ट। अब ये देखते हैं कि इसकी जो टर्बिडिटी है स्टैंडर्ड की, उससे सैंपल की जो टर्बिडिटी है वो कम है या ज्यादा है। क्योंकि स्टैंडर्ड है तो उससे अगर सैंपल की जो टर्बिडिटी है वो कम होती है तो आपका सैंपल पास है। अगर सैंपल की जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा होती है, यानी उस टेस्ट ट्यूब में आपने देख लिया, आपके पास में दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब A और एक टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। तो एक मान लीजिए स्टैंडर्ड है और ये है आपका सैंपल। अगर सैंपल के जैसा ही इसमें सेम कलर आ रहा है तो आपकी सैंपल पास है। अगर सैंपल का कलर जो है डार्क आ रहा है स्टैंडर्ड से, सैंपल आपकी फेल है, क्लियर। इसी तरह से आप वहां पर लिमिट टेस्ट में जो क्लोराइड का है, सल्फेट का है, जो भी है आप आयरन का कर रहे हो, वहां पर आप रेफरेंस को कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड को टेस्ट से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में स्टैंडर्ड भी है और यहाँ पर आपके पास में सैंपल भी है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का चार्ज है, उस चार्ज से इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के चार्ज को आप कंपेयर करें। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के चार्ज को आप कंपेयर करें। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर चार्ज चेंज होगा, यहाँ पर चार्ज फिक्स है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा चार्ज में, जो डिफरेंस आएगा वो आप मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा कि वो चार्ज जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के चार्ज में जो डिफरेंस आया,
कितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इतना डेवलप हुआ। दिस इज बैटरी फॉर प्रोवाइडिंग द चार्ज, यहाँ पर चार्ज के लिए बैटरी को भी जोड़ा गया। ये तो थी जनरल इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल अबाउट द पोटेंशियोमेट्री, ठीक है। और कंडक्टोमेट्री में हम क्या करते थे, सैंपल था, सैंपल आयोनाइज होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता था, फिर जाके इलेक्ट्रोड्स से वो जोड़ता था, एनोड से कैथोड से। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है अपने को, बस सिर्फ दो चीजें, कि जो पोटेंशियोमेट्री होती है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसमें चार्ज होता है वो 100% रहता है। कितना रहता है? 100% रहता है। और जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसमें चार्ज चेंज होता रहता है। जो चार्ज चेंज होता है ना वो होता है सैंपल की कंसंट्रेशन की वजह से, और वो जो चेंज हुआ उसको हमको रिकॉर्ड करना होता है, उसको अपने को पता करना होता है चार्ज कितना चेंज हुआ और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में कितना चार्ज में डिफरेंस आया। वो डिफरेंस आप नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्वेलोमीटर, ठीक है। ये सारा तीनों चीजें आपस में मिलती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और केसीएल। केसीएल मतलब ये ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज इसको बोलेंगे आप, सॉल्ट ब्रिज, जो दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इन तीनों को मिला के ये आपका बनेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पोटेंशियोमीटर जो आपका होता है उसके अंदर यही वर्किंग होती है, यही प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, वहां भी हमने एक चीज डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड टाइप ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। दो बात की थी टाइप्स के बारे में, टाइप पढ़े थे हमने, यहीं पे लेक्चर शुरू किया था, ठीक है। ये मैंने टोटल वीडियो बनवाया, इस वजह से मैंने टोटल उसको रिव्यू कर दिया आपको, ठीक है। यहाँ से आगे अपने को चलना है। पहला जो इलेक्ट्रोड पढ़े थे हम, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पहला जो इलेक्ट्रोड था आपका, ठीक है। दूसरा था हमारा कलोनल इलेक्ट्रोड, तीसरा था हमारा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl इलेक्ट्रोड। एक टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड इंडिकेटर के सॉरी रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है उसके ये तीन टाइप थे। उसके बाद में टाइप पढ़े थे हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के, इसके दो टाइप थे, पहला था ग्लास इलेक्ट्रोड, दूसरा था मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये दो टाइप के होते थे, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कौन से वाले? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दोनों के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। किससे स्टार्ट किया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए आप, जो पहले नंबर पर आपने ये देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज होल कंस्ट्रक्शन अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है पूरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसमें देखिए क्या दिया है, यहाँ भी आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही लिया था, वही इसकी कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एक प्लेटिनम से कनेक्ट रहता है एक वायर, ठीक है, जो वो भी प्लेटिनम का ही वायर रहता है, एक प्लेटिनम का वायर कनेक्ट रहता है एक प्लेटिनम के साथ में, ठीक है। और जो प्लेटिनम रहता है, इस प्लेटिनम के ऊपर बाहर से प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश रहती है। क्या रहती है? प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश रहती है, ठीक है। और ये सारा जो इलेक्ट्रोड है ये एक कवर्ड रहता है ग्लास ट्यूब से। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है ग्लास ट्यूब। ये जितने भी इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पे याद रखिएगा, जितने भी इलेक्ट्रोड हैं वो सारे ग्लास से कवर्ड रहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोड हैं, वो ग्लास भी ऐसा नहीं होता है हार्ड हो, वो ग्लास होता है सेमी परमिएबल ग्लास, मतलब पतला रहता है, उसमें से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आ जा सके आसानी से, तो बहुत ही बारीक और मूवमेंट जिसमें से आयंस का हो सके वैसा ग्लास से ये इलेक्ट्रोड आपका रैप्ड रहता है, ठीक है। तो ये है आपका ग्लास, ये ग्लास से ये रैप है। उसके बाद में क्या हो रहा है इसमें देखिए कि यहां से हाइड्रोजन पास हो रहा है। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन
प्लेटिनम से पॉलिश किया हुआ एक आपके पास में कह सकते हो एक सबस्टेंस है जो कि प्लेटिनम से एक मेटल है जो प्लेटिनम से उसको ब्लैक से पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्लेटिनम ब्लैक ये हाइड्रोजन जो यहाँ से आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा, ये पूरा इलेक्ट्रोड जो है एक सॉल्यूशन में डिप रहता है। वो सॉल्यूशन कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी मोलरिटी रहेगी 1.8 मोलर। जो HCl का सॉल्यूशन जो रहेगा जिसमें आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप रहेगा, डूबा हुआ रहेगा, वो HCl का सॉल्यूशन कितना रहेगा? 1.8 मोल, ठीक है। और जिसकी टेम्परेचर भी अपने को मेंटेन रखना है। टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको वहां पर टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो प्लेटिनम का जो पार्ट है, ठीक है, ये इसका जो मेजरमेंट है, तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूं कि 1/1 सेंटीमीटर का इसका मेजरमेंट रहता है। यानी इसकी ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1/1 सेंटीमीटर का ये प्लेटिनम का पार्ट्स रहता है, जिसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर लंबाई रहती है, ठीक है। इसके अलावा साल्ट ब्रिज को आपको बताइए, ये एक हाफ सेल है। क्या है? एक हाफ सेल है, यानी आधी सेल है। आधी सेल कौन सी रहेगी? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। यहाँ मैंने एक कॉर्क लगा रखा है, यानी इसको बंद किया हुआ है। यहाँ से मैं अगर कॉर्क को खोल दूं और खोल के इसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से जाके कनेक्ट कर दूं इससे, तो ये पूरी सेल मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसमें जो हाफ सेल को आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका सॉल्ट ब्रिज वाला, ये कनेक्ट होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से जाकर, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्ट ब्रिज और यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस पास होगी। ये प्लेटिनम से बना रहता है और इसकी जो मेजरमेंट रहती है 1/1 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट रहती है। अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो वर्किंग में आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा चुका हूँ इसकी कि हाइड्रोजन यहाँ पर पास होंगे, प्लेटिनम पर जाके एब्जॉर्ब होंगे। एसिड जो आपका HCl है वहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके बीच में, और जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो चुके हैं प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर, दोनों के बीच में हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रोड की हम बात करते हैं तो देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रोड है वो लगभग समानता है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है उन तीनों में लगभग समानता है, बस थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में और चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जार है, इसीलिए तीनों को एक रॉ में बनाया गया है ताकि आप उनको डिफरेंस समझ सको। ये जार जो है हमारा खुला हुआ है, ठीक है, और ये जार हमारा पैक्ड है। जैसे आपने आर्सेनिक अपार्टस देखा होगा, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में, तो उसका अपार्टस इसी तरह से क्लोज रहता है, कॉर्क लगी रहती है ऊपर। तो यहाँ पे भी ये सेम उसी तरह का है, बाकी ये ओपन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओपन है और ये क्लोज। ये क्या है? इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारा कलोमेल इलेक्ट्रोड। कलोमेल से क्या समझते हो आप? कलोमेल क्या होता है? कलोमेल क्यों कहते हैं इसको? मरकरी होता है, ठीक है। इसको हम कलोमेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोड मरकरी क्लोराइड या मर्क्यूरस क्लोराइड से बना होता है। ये मर्क्यूरस क्लोराइड से बना होता है, इसलिए इसका नाम रखा है कलोमेल इलेक्ट्रोड। नाम से याद रखिएगा, कलोमेल जहां भी शब्द आ रहा है तो वहां पर एक चीज याद रखना बस, कलोमेल का मतलब होता है मर्क्यूरेट क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो यानी ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा ये मर्क्यूरस क्लोराइड से बनेगा, यानी ये यहाँ पर मर्क्यूरस क्लोराइड होगा ही होगा। तो देखिए जार की कंस्ट्रक्शन आप देखिए, ये ओपन जार है, क्लोज जार है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अभी ये इलेक्ट्रोड है, ये जो है ये इलेक्ट्रोड भी आपका ग्लास से कवर्ड है। जैसे ये इसमें ग्लास से कवर कर रखा था, वैसे ये भी सेमी परमेएबल ग्लास से कवर्ड कर रखा है इसको भी, ठीक है। और ये भी प्लेटिनम से ही बना रहता है, ये भी प्लेटिनम वायर रहता है, ये भी प्लेटिनम वायर से बना रहता है। बाकी KCl जो ब्रिज है आपका सॉल्ट ब्रिज, वो भी इसमें पाया जाएगा, ठीक है, वो तो पाया ही जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर क्योंकि इसका नाम है कलोमेल इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा हमारा मरकरी का, ठीक है। पहली इसमें लेयर रहेंगे, इसमें 3 लेयर रहेंगे, ठीक है। पहली लेयर रहेगी मरकरी की, ठीक है, और दूसरी लेयर रहेगी कलोमेल। कलोमेल मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। जो मर्क्यूरस क्लोराइड है AgCl2 जो किससे मिलके बना है, मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस KCl पेस्ट। जो आपका AgCl2 है वो 2 चीजों से मिलके बना है। कौन कौन सी चीजों से मिलके बना है, एक तो आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड है और दूसरा KCl पेस्ट है, ठीक है, 2 चीजों से बना है। तीसरा इसमें भी KCl होगा। ऊपर की जो लेयर है इसकी KCl की होगी, बीच वाली जो लेयर होगी इसकी वो कलोमेल यानी AgCl2 की होगी, और तीसरी लेयर इसकी एलिमेंटल मरकरी की होगी, मरकरी। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होगा वो आयोनिक मरकरी के बीच में और मेटल मरकरी के बीच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा यानी AgCl2 से Ag से AgCl2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा यहाँ दोनों के बीच में, ये मरकरी और ये मरकरी के दोनों के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो कितना होगा, 0। अभी भी नहीं समझे आप कहानी भाई, आप पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, यहाँ पर एक आयोनिक मरकरी और मेटालिक मरकरी के बीच में डिफरेंस आया, ठीक है। डिफरेंस आया मतलब एक बच्चा गया एक चेयर से दूसरे की चेयर पे बैठ गया और दूसरा गया उसकी चेयर पे जाके बैठ गया, समझ गए ना। तो उसमें क्या चेंज आया, पहले इस पे बैठा था अब इस पे बैठ गया, दोनों में कोई चेंज नहीं आया, यानी चेंज हुआ 0। तो इसलिए यहाँ पर चार्ज जो है 100% मेंटेन रहेगा, इसीलिए हम इसको भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज होता है, आयोनिक एक्सचेंज होता है, आयोनिक मेटल जो है हमारा उसके बीच में और जो मेटल है उसके बीच में, दोनों के बीच में आयोनिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा लेकिन वो बराबर होगा, इधर से जाएगा इलेक्ट्रॉन उधर से आएगा, इधर से 2 जा रहा है तो उधर से भी 2 वापस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होगा, डिफरेंस 0 होगा, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 0 होगा और चार्ज यहाँ पे 100% रहेगा, पोटेंशियल यहाँ भी 100% रहेगा। तो देखो दोनों में क्या अंतर आया, छोटा सा अंतर आया, ज्यादा कोई अंतर नहीं। ये चार्ज जो है हमारा ये ओपन है, इसका चार्ज जो है हमारा कलोमेल का पैक्ड है, ठीक है। अब देखो दूसरा अंतर इसके नाम से आ जाएगा, उसमें प्लेटिनम और HCl का सॉल्यूशन भरते थे हम 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 मोल का, ठीक है। और इसमें हम मर्क्यूरी क्लोराइड भरते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका नाम है कलोमेल नाम है, तो कितना ही अंतर आया बस, बाकी सब कुछ सेम है। गिलास से ये भी पैक था, गिलास से ये भी पैक है, यहाँ भी प्लेटिनम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी प्लेटिनम का इस्तेमाल कर रहे थे, बस सॉल्यूशन चेंज हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि उसका नाम कलोमेल। कलोमेल का मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड में मतलब Hg और AgCl2 दोनों के बीच में आयोनिक एक्सचेंज होगा, अल्टीमेटली चार्ज 100%। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, कौन सा स्टैंडर्ड कलोमेल इलेक्ट्रोड। तीसरा हमारा लास्ट जो इलेक्ट्रोड है दैट इज AgCl इलेक्ट्रोड। देखो याद करने का ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, यहीं पे आपका सारा क्लियर हो रहा है। AgCl, AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड। अब देखो दूसरा वाला आपने पढ़ा कलोमेल इलेक्ट्रोड, सेम वैसा ही जा रहा है, कोई अंतर नहीं है। जैसा आपने कलोमेल इलेक्ट्रोड पढ़ा सेम वैसा ही आपका AgCl इलेक्ट्रोड का जार है, ठीक है। देखो लेकिन इसमें इसका नाम था कलोमेल, इसलिए इसमें हमने मर्क्यूरस क्लोराइड डाला था, इसका नाम नहीं है ना कलोमेल, इसका नाम है AgCl इलेक्ट्रोड यानी मरकरी क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड में क्या होगा, सिल्वर होगा, इसमें सिल्वर होगा क्योंकि उसका नाम है AgCl, ठीक है। यहाँ पर
प्लेटिनम होता था और यहाँ पर मरकरी होती थी, क्योंकि नाम था इसका कलोवेल। और यहाँ पर AgCl इलेक्ट्रोड है, नाम है उसका AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पर सिल्वर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, ये जो सिल्वर का ये दिख रहा है आपको वायर, ये सिल्वर का वायर रहता है, ठीक है, एक सिल्वर धातु से बना रहता है Ag से, और इसके ऊपर जो कोटिंग दिखाई है मैंने, ये कोटिंग दिख रही है, इसके ऊपर आपको डॉट डॉट डॉट, ये कोटिंग रहती है, किसकी रहती है, AgCl की कोटिंग रहती है, सिल्वर क्लोराइड की, मतलब सिल्वर का वायर रहेगा और उसके ऊपर ये कोटिंग सिल्वर क्लोराइड की रहेगी, ठीक है, इतना अंतर है बस, सिल्वर का वायर और सिल्वर की कोटिंग। बाकी यहाँ भी आप कवर्ड रखेंगे ग्लास से, यहाँ भी आप कवर्ड रखेंगे ग्लास से, यहाँ भी आप ग्लास से कवर्ड रखेंगे इलेक्ट्रोड पूरा, और ये भी ग्लास से ही पूरा कवर्ड रहेगा। देखो ग्लास ट्यूब से ये कवर्ड है ना, बस अंतर कितना आया तीनों में यहीं पे, ये प्लेटिनम से बना होता था और ये प्लेटिनम से बना होता है और ये सिल्वर से बना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एसिड में डिप करते थे HCl में, जो 1.8 मोलर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते थे, और यहाँ पर कलोवेल में मरकरी में डिप रहता है, ठीक है, मरकरी में और कलोवेल में मर्क्यूरस क्लोराइड में, ठीक है, और KCl में डिप रहता है, और यहाँ पर KCl में डिप रहता है, ठीक है। तीनों को साथ में रख के समझेंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्लेटिनम, यहाँ पर प्लेटिनम और यहाँ पर सिल्वर, ठीक है, कोटिंग रहती है सिल्वर की। अब यहाँ पर मरकरी था, यहाँ पे भी मर्क्यूरस क्लोराइड था, तो आयोनिक एक्सचेंज जो होता था या जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता था दोनों के बीच में होता था, यहाँ पे किसके बीच में होगा, यहाँ पर AgCl और Ag के बीच में सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है और सिल्वर का वायर है, तो दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा। देखो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बिटवीन आयोनिक सिल्वर एंड मेटल सिल्वर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा, आयोनिक सिल्वर के बीच में और मेटल सिल्वर के बीच में यहाँ पर एक्सचेंज होगा। KCl ब्रिज यहाँ भी है आपका, मैंने लिखा नहीं है, KCl ब्रिज है ये, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसको सोल्ट ब्रिज, ठीक है। ये भी कनेक्टेड रहता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से, ठीक है, प्लेटिनम का वायर रहता है, ठीक है, ऊपर, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका ये किसका रहेगा, सिल्वर का रहेगा। मर्क्यूरी के केस में ये जो वायर है हमारा प्लेटिनम का था, और यहाँ पर ये सिल्वर का रहेगा, और सिल्वर क्लोराइड की AgCl की इसके ऊपर कोटिंग है, ठीक है। और सॉल्यूशन किस में डिप रहेगा, ये इलेक्ट्रोड किस में डिप रहेगा, KCl के सॉल्यूशन में डिप रहेगा, और Ag और AgCl के बीच में आयोनिक एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बिटवीन आयोनिक सिल्वर एंड मेटल सिल्वर। तो ये हमारे तीनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट तीनों में? फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फ्लो होता है, ठीक है। सेकंड कलोवेल इलेक्ट्रोड, नाम से पता चल रहा है, कलोवेल का मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड, इसमें मर्क्यूरस क्लोराइड इंक्लूड होगा। थर्ड है हमारा AgCl सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, जहां पर सिल्वर क्लोराइड पाया जाता है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे इंट्रोडक्शन अबाउट पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्री एंड इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दैट यूज इन द पोटेंशियोमेट्री, ठीक है। अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए राइट ए नोट ऑन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो आपको ये अगर रेफरेंस या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिखने को आ गया तो आपको तीनों को लिखना है, और लिखने के बाद में डिस्क्राइब करना है विद डायग्राम, ठीक है। अब जितना यहाँ पर बता दिया है उतना लिख के आ जाना काफी, ठीक है। बाकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। हमें पता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर चार्ज जो है वो 100% नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज है वो चेंज होता है, ठीक है। यानी सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसके अंदर चार्ज जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है।
So there are two type of indicator electrodes are first one is glass electrode. पहला जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो कौन सा है? ग्लास इलेक्ट्रोड है। और सेकंड वन इज मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ग्लास इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिए देता हूं ग्लास इलेक्ट्रोड का। जितने भी पीएच मीटर होते हैं, जितने भी पीएच मीटर जो होते हैं उन सब के अंदर जो है ग्लास इलेक्ट्रोड ही पाया जाता है, या यूं कहो कि जो पीएच मीटर जो होता है उसके अंदर ग्लास इलेक्ट्रोड ही होता है, वो ग्लास इलेक्ट्रोड ही पीएच मीटर होता है। ठीक है, तो ये जो पीएच मीटर होता क्या है? पीएच क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसी से हम पता लगा लेते हैं हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। सपोज करो कि एक सॉल्यूशन है उसमें H आयन बहुत ज्यादा है, उस सॉल्यूशन के अंदर H आयन बहुत ज्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा हुआ? कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। अगर H आयन है उसके अंदर लेकिन कम है तो एसिड हुआ, वीक एसिड हुआ या एसिडिक हुआ। ठीक है, तो यानी H प्लस आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन से ही हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है, जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एक प्रिंसिपल काम करेगा, सेम पीएच मीटर वाला। समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एक ओपन जार यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक बल्ब होता है, ग्लास का एक बल्ब होता है। जैसे ये बल्ब जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये बल्ब होता है। ये बल्ब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना रहता है, यानी ये यहाँ सॉल्यूशन के जो आयंस हैं, ये हाइड्रोजन आयन है, इलेक्ट्रोड है, ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जा सकते हैं, अंदर बाहर आ जा सकते हैं। मतलब बहुत ही बारीक मेम्ब्रेन से बना होता है ग्लास की। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ए थिन ग्लास मेम्ब्रेन वर्क एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अलाउ टू एक्सचेंज H प्लस आयन। ठीक है, स्पष्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे कि ये एक बहुत ही बारीक ग्लास से बना होता है बल्ब, जिससे आयंस या H प्लस आयन एक अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक वायर पड़ा होता है, इस ग्लास के अंदर जो बल्ब है ग्लास का, इसके अंदर एक वायर पड़ा होता है। किसका रहता है? AgCl से कोटेड, यानी सिल्वर क्लोराइड से कोटेड एक वायर पड़ा रहता है इसके अंदर। और सॉल्ट ब्रिज ये यहाँ पर दिखा रखा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से आगे कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज जैसे मैंने आपको वहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में दिखाया था, सॉल्ट ब्रिज इधर की साइड में दिखाया था, इसमें इधर की साइड में दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर और ये स्टैंडर्ड लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इसमें इधर साइड में और उसमें उधर साइड में ये है सॉल्ट ब्रिज। अब बात कर लेते हैं मेन और बेसिक कांसेप्ट की। इसमें क्या है कि मान लीजिए इसमें NaCl का सॉल्यूशन भरा रहता है। ये जो बल्ब है इसके अंदर क्या भरा रहता है? NaCl का सॉल्यूशन भरा रहता है और एक वायर भरा रहता है इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, AgCl से कोटेड रहता है, यानी कोटिंग सिल्वर क्लोराइड की उसके ऊपर एक कोटिंग रहती है। अब ये जो बल्ब का पार्ट है इसको हम किसी भी सैंपल सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे इसको बल्ब को, ये वाले बल्ब को ये किसी भी सैंपल सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस सैंपल सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन अंदर ज्यादा हो गए, अगर H प्लस आयन ज्यादा हो गए तो यहाँ से H प्लस आयन अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर से Na बाहर आएगा। क्लियर? दो चीज ध्यान रखना, एक तो H प्लस आयन क्योंकि ये मेम्ब्रेन ग्लास की परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। ठीक है, तो H प्लस जो सैंपल है आपका, इसको सैंपल में जैसे ही मैंने डिप किया, ठीक है, तो सैंपल के अंदर जो H प्लस आयन है वो जाएंगे अंदर, और जो अंदर Na है क्योंकि यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन बना, तो अंदर जो Na है वो आएगा बाहर। तो जितने ज्यादा H प्लस आयन अंदर को जाएंगे उतने Na बाहर आएंगे, और जितने ज्यादा H प्लस आयन अंदर को जाएंगे उतने ज्यादा यहाँ पर हमें रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये कनेक्ट किससे है? गैल्वेनोमीटर से। जितने H प्लस आयन अंदर ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, उतना ज्यादा
ठीक है, क्लियर हुआ। तो पीएच भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है, पीएच मीटर भी, कि वो वहां पर एक पीएच मीटर लेते हैं और उसको हम सॉल्यूशन में ऐसे करके डाल दिए, ठीक है, सॉल्यूशन में डाल दिए। तो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन को क्या करता है, अपने अंदर लेता है, उसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रहता है, यही बिल्कुल इलेक्ट्रोड यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर H+ आयन अंदर के साइड में जाएंगे, और जितने ज्यादा H+ आयन जाएंगे उतनी ज्यादा पीएच यहाँ पर रीडिंग आ जाती है, यानी बता देता है पीएच मीटर कि दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और दिस सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ठीक है। तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में, जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर चार्ज भी इसीलिए सेम नहीं रह पाता है, क्योंकि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोड है, मैंने अगर इसको ऐसे सॉल्यूशन में डिप कर दिया जहाँ पर सॉल्यूशन एसिडिक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर H+ आयन बहुत ज्यादा आएंगे। अगर मैंने ऐसे सॉल्यूशन में डिप कर दिया जहाँ पर H+ ही नहीं है, तो क्या आएगा डिफरेंस, उतना नहीं आएगा, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर आयोनिक, या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चेंज होता है, यानी चार्ज भी इसी वजह से यहाँ पर चेंज होता रहता है सॉल्यूशन से सॉल्यूशन। अभी मैंने यहाँ पर सैंपल में HCl लिया है, सपोज करो, तो HCl लिया है तो बहुत ज्यादा मात्रा में H आयन अंदर जाएंगे NaCl के पास में, ठीक है। अगर यहाँ पर HCl न लेके मैं NaOH ले लूँ तो नहीं जाएंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है सैंपल की कंसंट्रेशन के ऊपर, कई बार के सैंपल एसिडिक है या सैंपल बेसिक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में आप समझ गए। अब लास्ट हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज मेटल इलेक्ट्रोड। नाम से पता चल रहा है मेटल, मतलब ये वो ग्लास इलेक्ट्रोड मतलब ग्लास से बनता है, और ये मेटल इलेक्ट्रोड तो ये बनेगा मेटल, ठीक है। तो मेटल इलेक्ट्रोड में क्या रहता है, बेसिकली सिल्वर Ag, ठीक है, Ag मेटल रहेगा, और एक वायर रहेगा जो सिल्वर और प्लेटिनम का वायर रहेगा। एक मेटल है, ये मेटल है, ठीक है, इस मेटल से एक ये वायर है सिल्वर का और प्लेटिनम का, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है ऐसे, ठीक है। सेम यहाँ पर Ag और Ag से कनेक्ट है एक वायर Ag और प्लेटिनम वायर, ठीक है। यहाँ पर ग्लास का, यहाँ पर मेटल है, ठीक है। उसके अलावा साल्ट ब्रिज भी वही है यहाँ पे, और ये जो सॉल्यूशन था यहाँ पे NaCl का अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ था, इसके अंदर AgNO3 भरा रहता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, जो आपका मेटल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, वो उसी चीज से बनता है जिस चीज का सैंपल होता है। ये चीज ध्यान से दिमाग में डालो। अभी जो हमारा मेटल इंडिकेटर जो होता है, या मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर, वो उसका जो इलेक्ट्रोड है वो उसी चीज से बनेगा जिस चीज का सैंपल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर AgNO3 का मैंने सैंपल लिया है, किसका लिया है, AgNO3 का सैंपल लिया है, तो मैंने यहाँ पर Ag ले लिया, वो जो वायर ले लिया वो Ag और प्लेटिनम को ले लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होगा वो किस किस के बीच में होगा, AgNO3 और Ag, क्योंकि हमने वही लिया है जो हमारा सैंपल है, तो सैंपल है हमारा AgNO3 और यहाँ पर Ag। तो जब आयोनिक एक्सचेंज होगा इसके बीच में, देखिए इलेक्ट्रोलाइट डिप इनटू सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंपल ऑफ आयोनिक फॉर्म, मतलब उसी में डिप करते हैं, उसी चीज का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिस चीज का सैंपल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड मेड फ्रॉम सैंपल एलिमेंट, मतलब जो इलेक्ट्रोड है हमारा मेटल इलेक्ट्रोड, वो उसी चीज का बना होगा जिस चीज का हमारा सैंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा वो Ag और AgNO3 दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, क्लियर। तो हमने पढ़े आज स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तीन तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड। तीनों की कंस्ट्रक्शन वर्किंग आई थिंक यही समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ठीक है, जिनमें पोटेंशियल या चार्ज चेंज होता रहता है, और दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्लास जो pH मीटर में इस्तेमाल किया जाता है, जो NaCl सॉल्यूशन अंदर भरा रहता है और H आयन की कंसंट्रेशन हम वहां पर चेक करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मेटल, वो मेटल नाम है उसका, मतलब वो
धातु से बनेगा, उसी मेटल से बनेगा जिसका सैंपल है, ठीक है, दोनों सेम, ठीक है, क्लियर। तो हमारा सेकंड पार्ट भी पोटेंशियोमेट्री का कंप्लीट हो चुका है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्री एंड इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द पोटेंशियोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रोड के बारे में। अब हमारा वर्किंग एंड एप्लीकेशन लास्ट पार्ट एक बचा हुआ है पोटेंशियोमेट्री में, देन हमारा पोटेंशियोमेट्री टॉपिक विल बी फिनिश कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक, ठीक है, और इसको खत्म करते हैं।